इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे बच्चे इसका समरी कैसे बनती है। तो समरी के अंदर पहले क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे बच्चे सब कि 1 अप्रैल 2010 को हमने बच्चे एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है। कितने की खरीदी है बच्चे? वो 1,20,000 रुपए की। उसके बाद एक नई मशीनरी और खरीदी है मैंने 1 अक्टूबर 2010 के अंदर ही। वो मशीनरी खरीदी है बच्चे मैंने 50,000 रुपए की। उसके बाद बेटा 1 जुलाई 2011 को मैंने एक मशीनरी और खरीदी है 25,000 रुपए की। उसके बाद ऑन 1 जनवरी 2013, 1 जनवरी 2013 को हमने जो मशीनरी खरीदी थी 1 अप्रैल 2010 में, यानी ये 1,20,000 वाली। अब यहां पे इसको जरा ध्यान से समझना, इस 1,20,000 वाली मशीनरी में से जो मेरा 20,000 वाला पार्ट था ओनली, उसको मैंने बेच दिया कितने रुपए में? 6,000 रुपए में। और एसएलएम मेथड यूज होना है आपका 10% पर एनम। और अकाउंट क्लोज हो रहे हैं बच्चे आपके 31 मार्च एवरी ईयर। अब बेटा ध्यान से क्वेश्चन को समझ लो पहले, वरना क्वेश्चन ही नहीं होगा आपसे बिल्कुल। 1/4/2010 को हमने 1,20,000 की एक मशीनरी खरीदी। फिर बच्चे हमने 1/10/10 को 50,000 की और खरीदी। 1 जुलाई को फिर मैंने एक खरीदी, ठीक है। फिर 1 जनवरी 2013 के अंदर जो मैंने ये 1,20,000 की मशीनरी खरीदी थी ना, तो ये मैंने पूरी 1,20,000 वाली नहीं बेची। 1,20,000 वाली में से एक पार्ट था हमारा 20,000 रुपए का, सिर्फ मैं वो पार्ट सेल कर रहा हूं, ठीक है। क्या कर रहा हूं? 1,20,000 वाली मशीनरी में से सिर्फ क्या कर रहा हूं बच्चे में, जो 20,000 वाला पार्ट है मैं वो सेल आउट करता हूं 6,000 रुपए के अंदर। अब ऐसे तरीके के जब हम क्वेश्चंस करते हैं बेटा, करने का तरीका समझना, यहाँ पे ध्यान से फोकस करना बस आज क्वेश्चन क्लास के अंदर। सबसे पहला वही आप बनाइए यहाँ पे फॉर्मेट। देखिए बच्चे अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने का ना तरीका भी थोड़ा सा हमारा चेंज हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले हमारा ईयर है बेटा 2010, तो यहाँ पे आपने लिखा 2010 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे जो आपको ट्रिक बता रहा हूं ना, इससे आपका पूरा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। स्कूल वाले अलग कराते हैं, मैं थोड़ा अलग करा के चलूंगा। क्या करना है हमें? हमने M1 का एक पार्ट बेचा है 20,000 वाला अलग से, तो आप एंड में उसको अलग मत करो, आप स्टार्टिंग में क्या करो बेटा, उन दोनों पार्ट्स को सेपरेट लेके चलो। भाई जब मैंने एक मशीन खरीदी उसका नाम क्या है? M1। पहली मशीन का नाम क्या होगा बच्चे यहाँ पे? M1। मैं लेकिन उस मशीन को नाम दूंगा यहाँ पे M1A, और यहाँ पे इसको नाम दूंगा M1B, ठीक है। M1A लगा लो, वो मशीन है जो मेरे पास बची रहेगी 1,00,000 वाली। और इसमें से जो पार्ट आप बेच रहे हो, कितने का बेच रहे हो? बस 20,000 वाला। उस पार्ट को आपने शुरू में क्या कर दिया बच्चे? अलग कर दिया। इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा अभी हम लास्ट में जाके देखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चे? ये 1,20,000। ये अमाउंट समझ आ गया सबको? कहां से आया? 1,20,000 को मैंने दो टुकड़ों में बांट दिया, यानी सेलिंग वाला पार्ट क्या हो गया यहाँ पे? अलग। और इजी करना है याद करने के लिए तो मैं चीज कर देता हूं, यहाँ पे M1B मत लो बच्चे, आप इसको आप M1S ले लो। M1S का मतलब क्या हो जाएगा बेटा आपका? एक तरीके से सेलिंग वाला पार्ट। और अगर इसको और याद वाले तरीके से बता रहा हूं मैं आपको, इसको आप लो M1R। R का मतलब है जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट बचेगा, ठीक है। R मींस रिमेनिंग। यहां पे लिख देता हूं मैं कि यहां पे जो R हमने यूज किया है बेटा, वो किसके लिए किया है? जो हमारे पास रिमेनिंग मशीन बच जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हमने जो S यूज किया है वो किया है किसके लिए? जो हमारा पार्ट कौन सा हो रहा है? सेल हो रहा है। तो ये सेपरेट करके चल रहे हैं हम, ठीक है। अब इसके बाद इस साल में हमने और क्या किया बेटा कि 1 अक्टूबर 2010 को मैंने एक मशीन इसी साल में और खरीदी है। तो 1 अक्टूबर टू बैंक अकाउंट M2, 50,000 की एक मशीन मैंने क्या करी बच्चे? और खरीद ली, ठीक है। उसके बाद इस साल कुछ नहीं हुआ, ये साल हो गया खत्म। इस साल की जो क्लोजिंग होगी बच्चे वो कब होगी? 2011 31 मार्च। यहां पे मैं लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1R, M1S और M2।
भाई 3 पार्ट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगना है हमारा, तो 1,00,000 का 10%, कितना आ गया यहां पे, ये 10,000। दूसरा पार्ट क्या था इसका, 20,000 इंटू में कितना आ गया बच्चे यहाँ पे, 2,000। तीसरा पार्ट है बच्चे यहाँ पे 50,000 का, इस पे लगेगा 10%, लेकिन क्योंकि ये कब खरीदी है मैंने, अक्टूबर में, तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 6/12 यानी कि 2,500। उसके बाद बच्चे यहाँ पे आप करेंगे इसकी बैलेंसिंग बाय बैलेंस CD M1 M1R M1S। कैसे बैलेंस निकालेंगे बच्चे, मशीन कितने की थी यहाँ पे, 1,00,000 की, उस पे डेप्रिसिएशन कितने का लग गया, 10,000। तो बेटा 1,00,000 में से 10,000 रुपए आपने यहां से माइनस किए, कितना बच गया बच्चे यहाँ पे, 90,000। उसके बाद बच्चे दूसरी मशीन का पार्ट था 20,000, उसमें से आपने 2,000 माइनस कर दिए, ये कितना बच गया हमारे पास, 18,000। और M2 जो थी वो थी कितने की, 50,000 की, उसमें से आपने माइनस करे 2,500, ये हो गया आपका 47,500। इसके बाद आपकी अकाउंट्स की क्लोजिंग हो जाएगी बेटा, ये हो गया 1,70,000 और यहाँ पे भी आ गया 1,70,000। उसके बाद बच्चे यहाँ पे आप करेंगे 2011 1 अप्रैल को टू बैलेंस BD M1R M1S M2, कितना आया बेटा ये, 90,000, 18,000, 47,500। नेक्स्ट ईयर पे देखेंगे तो हम अब क्या करना है बच्चे, हमने 2011 में 1 जुलाई को एक मशीनरी और खरीदी है, तो यहां पे बेटा 1 जुलाई टू बैंक अकाउंट, कौन सी मशीन हो जाएगी अब ये, M3। M3 कितने की खरीदी है बच्चे, 25,000 की, कितने की खरीदी है। अब बच्चे हमें देखना है क्या इस साल के अंदर कुछ हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, बस यही हुआ है कि एक मशीन और खरीदी है। अब हम क्या करेंगे, इस साल को क्लोज करेंगे, तो कब क्लोज होगा ये, 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट अगेन M1R M1S M2 M3। यानी अब हमारे पास टोटल मिला के कितने हो गए, 4 पार्ट्स हो गए बच्चे। पहला है M1 और मेथड क्या है बच्चे हमारा, SLM, तो डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, हमेशा उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे। तो बेटा यहां पे बात करें तो 1,00,000 इंटू में 10%, 10,000 आ गया। उसके बाद दूसरा पार्ट है 20,000 इंटू में 10%, 2,000 आ गया। M2 जो है बेटा वो कितने का था, 50,000, उसका भी 10%, 5,000 आ गया। उससे अगला जो पार्ट लिया है बेटा वो मैंने कितने का लिया है, 25,000 का लिया है। कितने का लिया है बेटा, 25,000 इंटू 10%। लेकिन बच्चे हमने ये लिया कब है, जुलाई के अंदर। कब लिया है बच्चे, जुलाई। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ्स हो गए, 9 मंथ्स हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे कर देंगे क्या, 9 बाय, कितना करेंगे बच्चे यहाँ, 9/12। अगर हम 9/12 करते हैं तो 2,500 तो एक हो गया आपका बच्चे यहाँ 10% के हिसाब से, 2,500 इंटू में 9/12, 1,875 रुपए आ गया। कितना आ गया, 1,875 रुपए हो गया बेटा। ठीक है, कितना आ गया बच्चे आपका, 25,000 इंटू 10% इंटू में 9/12, कितना आ गया, 1,875 रुपए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चे, हम यहाँ पे इसकी बाय बैलेंस CD M1R M1S M2 M3। अब बैलेंस निकालने का तरीका क्या रहेगा बेटा, अगेन हमारा सेम रहने वाला है। जो आपका ये अमाउंट था इसमें से क्या माइनस कर दो, आप अपने डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। कैसे भाई, 90,000 माइनस में 10,000, उसके बाद बच्चे आपका 18,000 माइनस में 2,000, तो ये हो गया आपके पास 80,000।
ये हो गया बेटा आपके पास 16,000, और अगला था आपके पास 47,500 माइनस में 5,000, 42,500। M3 जो है, M3 कितने का खरीदा है बच्चे हमने? 25,000 का। कितने का खरीदा है? उसमें से आपने 1875 रुपए क्या करने हैं, बस यहाँ पे माइनस करने हैं। तो बच्चे जब माइनस करेंगे हम 25,000 में से 1875, तो वो आ गया 23,125 रुपए। 23,100। अब हम यहाँ पे इसका टोटल कर लेते हैं बच्चे। 0 0 5 7 5 12 और 8 20, 2 हासिल, 2 2 4, 4 और 4 8, 8 और 8 9, 9 और 9 18, 1,80,500। और इधर भी कितना आ जाएगा बच्चे हमारे पास? 1,80,500। ठीक है। इस साल में भी हमने बस क्या करा? परचेज करी, डेप्रिसिएशन लगाया। अब ये जो अगला साल है बेटा काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कैसे? यहां पे बेटा अकाउंट कब क्लोज हुआ आपका? 31 मार्च 2012 को। तो ओपनिंग कब होगी? 2012 1 अप्रैल। यहां पे आप इसका क्या उतार लो? बैलेंस बीडी, M1R, M1S, M2, M3। क्या क्या बैलेंस आया बच्चे? 80,000, 16,000, 42,500, और उसके बाद आया 23,125। ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो बड़ा दिमाग लगाने वाला है, बहुत ध्यान से सुनना बच्चे उसको। हमने जो पार्ट बेचा है बेटा, कौन सा पार्ट बेचा है? सिर्फ 20,000 वाला। तो हमें जो ध्यान देना है, किस पे कंसंट्रेट करना है? जो पार्ट हम सेल आउट कर रहे हैं। सेल आउट क्या कर रहे हैं बेटा? हम 20,000 वाला पार्ट कर रहे हैं। तो 20,000 वाला पार्ट है कौन सा? हमारा एस वाला है ना, जो सेलिंग पार्ट था। M1S क्या है बेटा? हमारा 20,000 वाला पार्ट है। बेच कब रहे हो बच्चे आप उसको? 1 जनवरी 2013 को। 1 जनवरी 2000। और आपके पास बैलेंस कब है? ये 1 अप्रैल 2012 को। यानी अप्रैल से लेके जनवरी 13 तक देखना है हमें। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी तो लेंगे नहीं क्योंकि 1 तारीख की तो 9 मंथ्स हो गए। यानी इस 20,000 वाली मशीनरी पे हमें कितना डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा? 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो कैसे लगेगा यहाँ? 2013 1 जनवरी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट किस पे लगेगा बच्चे? सिर्फ ये M1S वाली पे जो बेच रहे हो आप। 20,000 इंटू में 10%, 9/12। 20,000, 2,000 आ गया बच्चे उसका। 2,000 का इंटू कर देंगे हम किससे? 9/12 से। तो ये आ गया आपका 1,500। कितना आ गया बच्चे ये? ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी थी बेटा M1S की? 16,000। कितनी वैल्यू थी यहाँ पे? 16,000 पे और कितना डेप्रिसिएशन लग गया बच्चे? 1,500 का। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू निकालू इसकी, तो 16,000 माइनस यहाँ पे कर दिया मैंने 1,500। 0 0 5 5 में से 1 गया 4, 14,500। और बेच कितने में रहा हूं बच्चे मैं इसको? 6,000 में। कितने में बेच रहा हूं इसको मैं? तो यहाँ पे कितना बचा ये? 8,000। ये क्या है मेरा यहाँ पे? ठीक है। 15 में से 6 गए, ठीक है, 14 में से 6 गए 8। 8500 रुपए के लॉस पे आपने क्या करा है? इसको बेचा है। तो बेचने की एंट्री क्या होती है बेटा? यहां बाय बैंक M1S। कितने में बेचा? 6,000 में। और क्योंकि लॉस हुआ है बच्चे, तो बाय P&L लॉस 8,500।